नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी लाए हैं जिसे हमारे सब्सक्राइबर सूर्या ने पिछले हफ्ते ही मेल किया था। सूर्या गुड़गांव में एक एमएनसी में काम करता है। सूर्या का छोटा भाई श्रीधर बीटेक की पढ़ाई केरला के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कर रहा है। ये कहानी उसी केरला के इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ी है। हालांकि हम ये बताने में असमर्थ हैं कि ये कौन सा कॉलेज है, क्योंकि कल को यही कॉलेज हम पर उसे बदनाम करने का दावा ठोक सकता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये भूतिया कहानी सूर्या की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्या है। मैं गुड़गांव की एक कंपनी में कार्यरत हूँ। मेरा छोटा भाई वेस्ट केरला में स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। मैं इसी साल 2020 की जून में एक हफ्ते के लिए अपने छोटे भाई के पास रहने गया। मेरे भाई ने हॉस्टल वार्डन से कहकर एक कमरे का भी इंतजाम कर लिया था। फ्लाइट से पहुंचते पहुंचते रात हो गई। वार्डन ने मेरा सामान कमरे में पहुंचा दिया और मेरे हाथ में चादर, तकिए का कवर और एक ऑल आउट थमा दी और एक रजिस्टर में एंट्री कर हस्ताक्षर करवा लिए। मेरा कमरा 5वें फ्लोर पर था। मेरा भाई ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। बैडमिंटन कोर्ट से वापस आ रहे मेरे छोटे भाई ने मुझे हॉस्टल रिसेप्शन पर जब देखा तो वो काफ़ी खुश हुआ। उसने कहा, भैया आप रूम पर आराम कीजिए, खाना वहीं आ जाएगा, फिर सुबह हम पास में घूमने चलेंगे। मैंने भी हामी भर दी और सीढ़ियों के द्वारा 5वें फ्लोर पर स्थित कमरे की ओर बढ़ चला। पूरे फ्लोर पर मैं ही अकेला था। बाकी सभी कमरे बंद पड़े थे। कमरा ठीक ठाक था। गर्मी से बचने के लिए सिर्फ पंखा ही था, ना कोई एसी ना कोई कूलर। खाना खाकर मैं लाइट बंद कर कर लेट गया। गर्मी की वजह से नींद तो आ नहीं रही थी, इसीलिए मैंने यूट्यूब पर लॉजिकल हिंदू की वीडियोस देखना आरंभ कर दिया। मेरे कमरे के पीछे एक जंगल था। खिड़की से दूर एक घना जंगल ही दिखाई दे रहा था। दरअसल हॉस्टल के पीछे कोई बाउंड्री नहीं थी, इसीलिए जंगल बिल्कुल हॉस्टल से सटा हुआ था। लगभग रात के 2 बजे मेरी पलकें भारी सी होने लगी और मुझे नींद आने लगी। मैं बाथरूम की तरफ बढ़ा और टॉयलेट कर बाथरूम के बाहर जैसे ही निकलने लगा, मुझे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गया और बाथरूम की खिड़की जो जंगल की तरफ खुलती थी, उससे जंगल की ओर देखने लगा। मेरा कमरा 5वें फ्लोर पर होने के कारण मुझे उस जंगल का दूर दूर तक का एरिया साफ नजर आ रहा था। जंगल में थोड़ी दूर पर एक खंडर नजर आ रहा था। उसके लगभग 500 मीटर आगे एक कुआं था। खंडर में हल्का सा धुआं नजर आ रहा था। तभी मैंने जो देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस धुएं को चीरती हुई एक 16 से 17 साल की लड़की कुएं की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। उसने काले कपड़े पहने थे। उसका शरीर चमक रहा था, पर ताज्जुब की बात यह थी कि उसके पैर नहीं थे। उसका शरीर का सिर्फ धड़ तक ही था। उसके नीचे कुछ ना था, ना ही झांगे और ना ही पैर। अचानक वो लड़की कुएं के पास आकर उसमें गिर गई और फिर से एक चीख की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान रह गया। मेरे शरीर में मानो बिजली सी दौड़ गई। मेरा शरीर मूर्ति की तरह स्थिर हो चुका था और डर के मारे मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। और मेरी नजरें खिड़की के बाहर उसी खंडर पर टिकी थी। लगभग 10 मिनट बाद फिर से वही लड़की के रूप में प्रेत आत्मा धुएं को चीरती हुई कुएं के पास आकर उसमें गिर गई और फिर से चीख की आवाज सुनाई दी। ये प्रक्रिया हर 10 मिनट बाद बार बार हो रही थी। लगभग 1.5 घंटे तक, यानी 3:30 बजे तक ये सब बार बार देखने के बाद, यानी 3:40 पर वो लड़की फिर निकली। पर इस बार वो मेरी खिड़की की तरफ बढ़ने लगी, मानो उसे मेरी मौजूदगी का पता लग गया हो। और खिड़की के करीब आते ही वो गायब हो गई। मैं बेहोश होकर बाथरूम में ही गिर गया।
सुबह जब मुझे होश आया तब मेरा भाई मेरे पास बैठा था। मेरा भाई बोला, भैया, रात को क्या हुआ था? आप मुझे बाथरूम में गिरे हुए मिले और आपके कमरे का दरवाजा भी पूरा खुला पड़ा था। आप ठीक तो हैं? मैंने अपने भाई को रात बीती सारी कहानी बता दी। मेरा भाई बोला, लड़की की आत्मा भटकने की बात तो मैंने भी सुनी है, पर कभी देखा नहीं, ना ही मैं इन बातों पर यकीन करता हूं। मेरी इच्छा तो हुई कि वार्डन से कहकर कमरा ग्राउंड फ्लोर पर देने का आग्रह करूं, पर फिर मुझे लगा कि ऐसा करने पर मेरा छोटा भाई मुझे डरपोक समझकर मुझ पर हंसेगा। मैंने अपने भाई से कहा, आज रात मेरे कमरे में ही सो जाना, खूब बातें करेंगे। भाई ने हामी भर दी और पूरे दिन सैर सपाटा कर हम रात को मेरे कमरे में आ गए। हम दोनों पत्ते खेलने लगे। कब रात के 1:30 बज गए पता ही नहीं चला। हमारा खेलना जारी रहा। अचानक ठीक 2 बजे जंगल की ओर से चीखने की आवाज सुनाई दी। मुझे पता था वही आत्मा होगी, पर मेरा भाई काफी डर गया। वो बाथरूम की तरफ बढ़ा और खिड़की से जंगल की तरफ झांकने लगा। मैं भी उसके पीछे ही खड़ा था। अचानक मेरे भाई का शरीर हवा में उड़ा और दूसरी दीवार पर जा टकराया। मैं हैरान रह गया। मैंने भाई को उठाया और बेड पर लिटा दिया। वो बेहोशी की हालत में खराटे मारकर सो रहा था। मैंने उसे सोने दिया। नींद में वो क क क कहकर कांप रहा था, पर मैंने उसे नींद से जगाना उचित न समझा। रोज की तरह सुबह 5 बजे भोला चाय लेकर आया और बोला, बाबूजी, रात कैसी रही? आपका यहाँ मन तो लग रहा है ना? मेरा भाई अभी भी सो ही रहा था। मैंने अपने पर्स से 100 रुपए निकाले और भोला के हाथ में थमा दिए और कहा, यहाँ हॉस्टल में किसी आत्मा वात्मा का चक्कर है क्या? भोला हंसने लगा। आप इन बातों पर यकीन करते हैं क्या? मैंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक लड़की की आत्मा को। भोला को मेरी आंखों में सच्चाई और दहशत दोनों दिखाई देने लगी। भोला ने कहा, बाबूजी, लगभग 2 साल पहले आपके छोटे भाई श्रीधर इसी कमरे में रहते थे। उनका वार्डन की बेटी कल्पना के साथ चक्कर था। 1-2 बार नहीं, मैंने कई बार उन दोनों को इस कमरे में प्रेम करते देखा है। पर अचानक एक दिन श्रीधर बाबू और कल्पना के बीच काफी लड़ाई हुई। तब वार्डन बाबू भी आउट स्टेशन थे। उस रात से कल्पना गायब है। भगवान जाने वो कहाँ है। श्रीधर के करीबी दोस्तों का मानना था कि कल्पना श्रीधर के कारण गर्भवती हो गई थी। फिर उसने तंग आकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। बाबूजी, ये आत्मा भटकने की घटना हमारे वार्डन बाबू भी शायद जानते हैं। तभी शायद ग्राउंड फ्लोर पर 4 कमरे खाली होने के बावजूद भी आपको उन्होंने 5वें फ्लोर पर श्रीधर का पुराना कमरा ही दिया। वो शायद आपसे कुछ कहना चाहते हैं, पर गरीबी ने उनका मुंह बंद कर रखा है। ठीक है भोला, अब तुम जाओ, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। मैंने श्रीधर को उठाते हुए कहा, सेठ जी उठ जाओ, 6 बज चले हैं, आओ थोड़ा जंगल की ओर घूम कर आते हैं। श्रीधर घबरा सा गया और बोला, अरे वहां खतरा है, हम शहर में घूम कर आते हैं। श्रीधर की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो रात को उसके साथ क्या हुआ उसे मेरे सामने टालना चाहता था। पर मुझे कहानी धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। मैंने कहा, हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस बाहर बाहर से जंगल का आनंद लेंगे। दरअसल मैं चाहता था कि कुएं के पास जाकर मेरा भाई अपने गुनाहों की माफी मांग ले और बच जाए। हम दोनों जंगल की तरफ बढ़ चले। कुछ देर चलने पर एक बेहद ही पुराने बरगद के पेड़ की ऊंची डाली पर मेरी नजर पड़ी। वो लड़की उसी डाली पर बैठी थी। मैंने भाई से कुछ नहीं कहा और कुएं की तरफ चलता रहा। मैंने श्रीधर से कहा, क्या तुम्हें पता है, अगर पाप पश्चाताप कर लिया जाए तो सजा कम हो जाती है। आज तुम्हें भी यही करना है, कल्पना की आत्मा की शांति के लिए। श्रीधर चौंक गया और रोने लगा।
भैया मुझे माफ कर दो। मैंने उसे डांटते हुए कहा, वक्त कम है, जल्दी चलो उस कुएं के पास, कल्पना से माफी मांगो। थोड़ी देर में हम कुएं के पास पहुंच गए। मैं कुएं की तरफ मुंह करके चिल्लाया, कल्पना, मैं ले आया अपने भाई को। देख, तू इसे बेहद प्यार करती थी, इसे अपनी गलती का एहसास है, इसे माफ कर दे। तभी कुएं से डरावनी आवाज आई, माफी? और इसे? इस कुत्ते ने तो मेरा अंतिम संस्कार तक नहीं किया। इसे पता था कि मेरी लाश कुएं में पड़ी है, फिर भी ये हरामी का पिल्ला खामोश रहा। इसकी तो मैं हड्डियों को चबा जाऊंगी। फिर मैंने कहा, मैं मानता हूं कि यह अपराधी है, पर इसे अपनी करनी पर पछतावा है। कम से कम इसके लिए ना सही, अपनी मुक्ति के लिए। इसे माफ कर दो। 5 मिनट तक कुएं के अंदर से कोई आवाज ना आई। फिर अचानक कल्पना के स्वर में आवाज आई, ठीक है, मैं इसे माफ कर देती हूं। इसे भी कुएं का थोड़ा पानी पीकर अपने प्रेम और पश्चाताप को साबित करना होगा। मैंने कुएं में टंगी पुरानी बाल्टी की मदद से थोड़ा सा पानी श्रीधर को पिला दिया। हम दोनों भाइयों ने चैन की सांस ली और हॉस्टल वापस आ गए। लगभग शाम के 5 बजे श्रीधर के दिल में जोर का दर्द हुआ और उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। पूरा शरीर काला पड़ चुका था। कभी कभी हमारा जुर्म इतना बड़ा होता है कि जिसके सामने पश्चाताप भी बोना ही लगता है। कल्पना अपना बदला ले चुकी थी। शायद मैं भी यही चाहता था, इसीलिए मैंने कुएं का पानी नहीं पिया। उसी रात वार्डन के साथ मिलकर हमने श्रीधर का अंतिम संस्कार कर दिया। मैंने घर पर खबर भिजवा दी कि श्रीधर की मौत कोरोना के कारण हुई है, इसीलिए कोई ना आए। कभी कभी हमारा पाप इतना बड़ा होता है कि वो माफी के काबिल नहीं होता। ये मुझे तब पता चल गया जब केरला आने से पहले एक्स वीडियोस द्वारा की गई कई मनी ट्रांजैक्शन मैंने श्रीधर के अकाउंट में देखी। यही मेरा केरला आने का मकसद भी था। तो ये थी मेरी सच्ची कहानी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी सूर्या और श्रीधर की असली कहानी। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।